इति चरकसंहितायां सूत्रस्थाने अपामार्गतण्डुलीय द्वितीयोऽध्यायः। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दक्ष के स्वर में स्वर मिला दिया। हमारे आत्मा में ऐसी अनुभूति होती थी कि आपने चरक के स्वर में स्वर मिला दिया, लेकिन चरक की प्रसन्नता तब होती है चरक ने जो किया सो आप करो। यही चरक की जगह में जाने का सामर्थ्य है। आयुर्वेद शास्त्र आप्तजनों की देन है और हमारे दोनों शास्त्र है पूर्णतः आप्त है, यानी त्रिकालाबाधित सत्य है। शास्त्र ही सत्य नहीं, शास्त्र के प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर प्रमाणों से प्रमाणित है, एक एक अक्षर प्रमाणित है। ये औषध चतुष्क का द्वितीय अध्याय है, जिनमें औषधों का निरूपण किया गया है। महर्षि चरक प्रारंभ करते हैं अपामार्ग तंडुल्य अध्याय से। चरक ने स्वस्थ चतुष्क में प्रधान भार दिया है अपामार्ग पर। सारे शास्त्र के भीतर एक एक शब्द में अनुभव से विशेष शक्ति छिपी हुई है। अनुभव की विघातक असर है, इसकी सृजनात्मक इफेक्ट है। तो दिया है अपामार्ग। अपामार्ग आयुर्वेद का प्रधान औषध है। चरक अग्निवेशकृत संहिता है जो अग्निवेश के गुरु आत्रेय ने प्रदान की थी। आत्रेय ने अपने गुरु भरद्वाज से एक ज्ञान ग्रहण किया था। सारा ज्ञान अवतरित हुआ था। जब वो ध्यान चक्षु किया ने तब सारा ज्ञान उसको अवतरित हुआ है। वो ज्ञान दिया है जो त्रिकालाबाधित सत्य है। आत्रेय और हमारे भगवान धन्वंतरी दोनों वेदकालीन ऋषि हैं। वेदों में उनके बहुत सारे सूक्त मिलते हैं। अत्रि का, आत्रेय का और उस परंपरा में जितने आत्रेय हुए हैं उसका अत्रि पुत्र अपत्य, अत्रि पुत्र अत्रि आत्रेय आत्रेय, उनके सारे वंश परंपरा में जो हुए वो सारे आत्रेय कहे जाते हैं। तो उनके नाम से जब शरीर में से रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं तब ही एक ज्ञान का आविर्भाव होता है। हम भी हमारे भीतर से रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति हो जाए तब ही हम आयुर्वेद का ज्ञान है उसको प्रजागर करने में सामर्थ्यवान बन सकते हैं। दूसरा अध्याय का प्रारंभ अपामार्ग से होता है। अपामार्ग से बीजाने। अपामार्ग का वेदों के भीतर भी उतना ही वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के 16, 17 और 18 सूक्त पूरा अपामार्ग सूक्त है। इतना सारा ज्ञान भरा है इस सूक्तों में कि उसकी हम क्या बात करें। कहते हैं एक मंत्र आता है क्षुधामारम तृष्णामारम अगोतम अनपत्यम त्वयं अपामार्गम वयम मृजमहे। ये पूरा अध्याय चला। अनुष्टुप में वो भी चलता है,
सारा सूक्त अनुष्टुप में एक ही छंद में निरूपण किया गया है। क्षुधा मारम, यहाँ जो अष्टाविष्टि एवागो आई थी ना, उसमें कुछ अंतिम में से अंतिम के आसपास की अपामार्ग से साधित क्षीर का वर्णन किया गया है, जो क्षुधा को मारती है, क्षुधा मारम। हमने करीब 1 महीने से अधिक समय केवल अपामार्ग क्षीर का सेवन करके देखा है। जब हम सेवन करके हमारी कुटिया में बैठ जाते हैं ना, तो पूरे दिन न भूख लगती है न प्यास लगती है। क्षुधा मारम तृष्णा मारम हमने अनुभूत किया है। हमारे बहुत सारे पेशेंटों को, जो भस्मक रोगी है, उनको ये दिया है। वो प्रमाणित किया है कि शास्त्र के वचन सनातन त्रिकालाबाधित शाश्वत है। जब प्रमेह मधुमेह में अधिक क्षुधा हो जाती है, उसी समय अपामार्ग दिया जाता है। नव्य विज्ञान कहता है पेनक्रियास के जो लैंगरहैंस के कोषपुंज बंद हो जाने के अनंतर कभी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमने सैकड़ों पेशेंटों में देखा है कि टाइप 1 टाइप डायबिटीज अपामार्ग ने ठीक कर दिया है। उसके देने के अनंतर अभी भी उस बच्चों को डायबिटीज कभी दिखाई नहीं दिया। तो इसने अनुभव में विघ्नात्मक है, उसमें सृजनात्मक शक्ति है। हमारे लैंगरहैंस के कोषों को अपामार्ग पुनर्जीवित कर देता है। क्षुधा मारम तृष्णा मारम अभी शब्द विशेष महत्व का है। अगोताम का मतलब होता है गोत्र प्रवर्तक, जो हमारे वंश परंपरा में व्याधि आते हैं उनको नष्ट करने वाले। गोत्र परंपरा में जैसे मधुमेह प्रमेह हेरिडिटी में आ जाता है। कई प्रकार के कुष्ठ है, अनुवांशिक हो जाता है। कई प्रकार के कैंसर भी, अधिकांश व्याधि मानव ने मातृत्व च अयम गर्भ पितृत्व च अयम गर्भ, माता पिता की ओर से तो सारे संस्कार, सारे जिन्स हमारे भीतर अवतरित हो जाते। बीज भागा उनकी तो देन है, तो उनके जो रोग है हमारे भीतर आ ही जाते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए ये महर्षि अथर्वा बताते हैं क्षुधा मारम तृष्णा अगोताम। गोत्र प्रवर्तक जितने व्याधि है वो सारे के सारे नष्ट किए जाते हैं। आप रामायण का वर्णन पढ़ो, अयोध्या कांड में बताया है राम राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में व्याधि हो। एक घर भी ऐसा नहीं था जिस घर के प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायुषी न हो। दीर्घायुषी इसे कहा जाता है जो काल प्रमाण से अधिक आयु हो। दीर्घम जीविती से प्रारंभ किया है। कलयुग के लोगों को 100 साल से अगर अधिक जीवन जीना है तो दीर्घजीवी अध्याय का अध्ययन करो ने, उनको चरितार्थ करो ने। पूरे विश्व का जीवन 100 साल से अधिक होना स्वतः प्रमाणित है। अगर हम इसके अनुसार अनुसरे तो फिर भी व्याधि आ गया है, डायबिटीज आ गया तो क्या करें, कुष्ठ आ गया तो क्या करें, कैंसर आ गया तो क्या करें। उनको निकालने के लिए ये हमारे संघ के सदस्य बैठे हैं। मधुमेह मुक्त भारत की कल्पना उनकी एक सोच थी, भारत मधुमेह से मुक्त बने। बातें करने से थोड़ा बनता है। अपामार्ग तंदुली का उपयोग करके देखे, पूरे विश्व में से डायबिटीज ठीक हो ही जाता है। अपामार्ग अंत में ऋषि लिख देते हैं, महर्षि को दर्शन होता है एक ही अपामार्ग ऐसी औषधि है जो पृथ्वी पर के सारे रोगों को ठीक करने में समर्थ है। न शारीरिक अपितु अक्षपराजनम, उसके लिए एक शब्द आया है। अक्ष बोलते हैं आँख को, अक्ष बोलते हैं हमारी ज्ञानेंद्रिय को। तो जब हमारे आँख में फूला हो जाता है तो अपामार्ग मूल खींचकर आँख के फूले में लगाते हैं, फूला नष्ट हो जाता है। हमने देखा है, अर्म हो जाता है। अपामार्ग मूल खींच के देते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप अपामार्ग क्षार तेल का नाम सुना है ना, सारंधर ने दिया है। जब अपामार्ग क्षार का तेल निर्माण करके कानों में डालते हैं, नव्य विज्ञान कहते हैं एक बार श्रुति नाड़ी अपनी कार्य क्षमता खो देती है तो पुनः श्रवण शक्ति नहीं आती है।
हमने सैकड़ों पेशेंटों में बिल्वादी घृत से साधित अपामार्ग क्षार से साधित अपामार्ग तेल दिया है। उनसे कर्णनाद भी चला जाता है और बाधिरी भी चला जाता है। नहीं सुनने वाले लोग सुन सकते। अक्षमता बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, सारी ज्ञानेंद्रियों को वो ठीक कर देता है। जब जीवा जड़ता होती है ना, तो अपामार्ग चूर्ण का सेवन कराते हैं। तो जीवा की जड़ता, जब नासा रोग होते हैं तो नासा के रोग भी अपामार्ग से ठीक हो सकते हैं। तो सारी ज्ञानेंद्रियों के रोग अपामार्ग से ठीक हो सकते हैं। अपामार्ग का हम हरसमसा भगंदर में देते हैं। चाहे कितना भी रक्ताश क्यों न हो, ब्लीडिंग कितना भी न हो, आप शाम को गुड़ के साथ अपामार्ग तंडुल का सेवन कराओ। अपामार्गादि बीज जब गुड़ के साथ समान मात्रा में देते हैं तो सुबह में रक्तस्राव बंद हो जाते हैं। यही है अपामार्ग की शक्ति। क्षुधा मारम तृष्णा मारम अगोताम। तो सारे विश्व में से जो आनुवांशिक व्याधियों को ठीक करना है, तो आप सभी को इस मंत्र के भीतर छिपी हुई शक्ति को उनका विस्फोट करना है। उस विस्फोट के माध्यम से सारे पृथ्वी पर के रोगों को खत्म करने की जिम्मेदारी महर्षि चरक और अथर्वा आपके कंधे पे रखते हैं। तो आप उस मंत्र में छिपी हुई शक्ति का दर्शन करें, उसका प्रदर्शन भी करें, तब आप आयुर्वेद के साथ अनुरागी हो जाओगे। तब चरक की महती कृपा, अथर्वा की महती कृपा आप पर हो जाएगी। बताते हैं आगे, अगोताम अनपत्यम। जिस घर में बच्चा न हो वहाँ बच्चा उत्पन्न हो जाता है। चरक सारे स्थान 8 देखो, प्रजास्थापन 10 मानी देखो, उसमें अपामार्गत का तंडुल है। हम चरक के पास बैठे थे पहली बार, तब साधर्म में सिद्धांत, साधर्म में न्याय हमको दृष्टिगोचर हुआ था। जो वस्तु जैसी हो, जो वनस्पति जैसी हो, उसके गुण धर्म उसके भीतर आ जाते हैं। अपामार्ग तंडुल का आप बारीकाई से अभ्यास करो ने, जैसा स्पर्म है ऐसा ही उनका आकार है, जैसा ओम है ऐसा अपामार्ग तंडुल है, और जैसा स्पर्म है ऐसा अपामार्ग बीज है। बीज बोलते हैं पूरे बीज को, तुष रहित बोलते हैं अपामार्ग तंडुल को। जब ऊपर से छिलका निकाला जाए तो तंडुल हो जाता है, पूरा ओम और पूरा स्पर्म बिल्कुल वैसी प्रतिकृति है। आप उस पर अभ्यास करके देखो। हमने बहुत से सारे इस प्रकार के रोगियों को, निसंतान दंपतियों को अपामार्ग देकर ही संतान प्राप्ति करवाई है। तो ये सारा सामर्थ्य अपामार्ग के भीतर छिपा हुआ है। दुनिया में इतने सारे लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ऐसे चिकित्सा उपायों से क्या क्या यातनाएं सहन करनी पड़ती है, उसके दुष्परिणाम स्वरूप गर्भाशय के भीतर फाइब्रोड हो जाता है, कई प्रकार की सिस्ट हो जाती है। हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने के कारण प्रजनन संस्थान जन्य या उससे रिलेटेड स्तन इत्यादि के कैंसर उस चिकित्सा का दुष्परिणाम है। उनका सारा विवरण हमारे शास्त्रों में दिया है। तो हम आयुर्वेद के अनुरागी होके आयुर्वेद में आकर ऐसी चिकित्सा को प्रदान करेंगे तो हमारा प्रेत के सिवाय और कोई योनि में गमन है ही नहीं, यह समझ लो। यह बात हमारे शास्त्रों में लिखी है, अग्नि पुराण में है, गरुड़ पुराण में ये बात है। आचार खंड देखो कि अगर हम चिकित्सा क्षेत्र में आए और अपना चिकित्सा धर्मानुसार न निभाए तो ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि में ही जाते हैं। यह बात सती मदालसा अपने पुत्र अलर्क को समझाती है। यह बात हमारे शास्त्र के माध्यम से हम सबको सीखनी चाहिए। यह हमारे पुराणों का तात्पर्य है। अगुतम तम अपामार्गम वयम मुजमय। इसलिए है अपामार्ग, तेरे गुणों की जानकारी पाके हम तेरा उपयोग करेंगे। तो अपामार्ग तंडुल के अंदर कहाँ उपयोग था, चरक कहाँ बताते हैं, पीन से अर्धाव भेद के व्याधि
कृमि व्याधो अपस्मारे, पिन से अर्धाव भेद के। तो आगे बताते हैं अपामार्ग तंडुल, पहले सिर से पंचकर्म का प्रारंभ किया है हमारे महर्षि चरक ने। एक एक के बाद एक एक विवरण आता है, आपका दर्शन करो। है पहले सिर आता है, तो सिरो विरेच नियम से उसने प्रारंभ किया है अपामार्ग का। अपामार्ग साधित हम तेल बनाते हैं, अर्धावभेदक में देते हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी का अर्धावभेदक ठीक नहीं हुआ हो। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है किसी का एक भी शिरशूल, एकादश में से एक भी शिरशूल ठीक नहीं हुआ हो। तो ये सारी बातें हम कई लोगों को देख, पिन से अर्धावभेद के कोई भी प्रतिष्ठा ऐसी नहीं हो, चाहे पंच में से कोई भी वातक पित्त कफत दुष्प्रतिष्ठा इत्यादि में से कोई प्रतिष्ठा ऐसी नहीं हो जो अपामार्ग बीज से साधित नस्य का प्रयोग करने से, यहाँ प्रथम नस्य का भी प्रयोग कर सकते हो। नाक में से जब ये कोरोना हो गया ना, तब सब लोगों को एक क्या रोग हो गया था जिसमें नासापुट इत्यादि में सड़न हो जाती थी, आँख चली जाती थी, तालू चला जाता था। उसी समय हमारे वहाँ पेशेंट आते थे ना, तो उसी समय हम अपामार्ग तंडुल का नस्य देते थे, सारे के सारे कृमि बाहर निकल जाते थे। ये लिखी हुई बातों को हमें प्रजागर करना है। शास्त्र में लिखी हुई बातों को चरितार्थ करने के लिए चरक ने उनके पास आपको बुलाया है, इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे ऊर्ध्वगत जत्रुगत जितने सारे रोग हैं, अपामार्ग बीज है, पिपली है, मरीच है, ज्योतिषमती है, सारे औषधों का प्रयोग करके हम चिकित्सा में उसके एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उनकी दृष्टि इस चरक की जगह में जाने से हमें प्राप्त होती है। और जैसे अर्जुन को दृष्टि प्राप्त हुई थी ना, अब हम युद्ध करेंगे, अब हमें व्याधियों के प्रति युद्ध करना है और व्याधियों को पूरे विश्व में से परास्त करना है। ऐसे ही चरक ने उसके अनंतर हमारा आमाशय आता है, व्याधि आमाश्रयाश्रय। तो वहाँ उसने मदन फल से प्रारंभ किया है। हाँ, मदनम मधुकम निम्बम बोलो। मदनम मधुकम निम्बम जिमुतम कृतवेदनम पिप्पलीकुटचेक्ष्वाकुण्येलां धामार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधा वामाश्रयाश्रये वमनार्थं प्रयुञ्जीत विषक देहम अदूषय। शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति बताए बिना जितने सारे व्याधि आमाशयस्थ है, आमाशयस्थ मीन्स कफ के 20 प्रकार के जो नानात्मक व्याधि है, वो कफ जिन के साथ, चाहे पित्त के साथ संयुक्त हुआ है, चाहे वायु के साथ संयुक्त हुआ है, इनसे जितने असंख्य व्याधि बनते, व्याधि आमाशय, ये सारे के सारे व्याधि हमारे ये मदन फल, निम, जिमुतक, धामार्ग इत्यादि औषधि है, उनका प्रयोग करके इतने सारे व्याधियों को नष्ट करने के बाद ये महर्षि चरक ने यहाँ श्लोक रूप में प्रस्थापित की है। तो उनको हमें समझना चाहिए। इसके बाद विरेचन का क्रम आता है, मलाशय का हमारा पहला अंग हुआ, दूसरा अंग कफज वाला हुआ, फिर पक्वाशय स्थित दोष है। जब पक्वाशय में दोष आ जाते हैं, पित्त प्रधान 40 प्रकार के जो नानात्मवादी है, पित्त जिनके साथ संयुक्त होता है, चाहे दोष से संयुक्त होता है, चाहे धातु से संयुक्त हो जाता है, सप्त धातु में से किसी के साथ भी, किसी के द्वारा आवृत भी हो जाता है, और अनेक प्रकार के व्याधि उनका हमें दर्शन करना है। तो उस व्याधि को समझकर तीव्रतम तो इस औषधों के माध्यम से सारे के सारे पक्वाशेष्ठ व्याधि है वो ठीक करना है। अवशिष्ट व्याधि है हमें अनुवासन और आस्थापन बस्तियों के माध्यम से ठीक करने की जो बात चरक ने की। सृष्टि पर ऐसा कोई रोग नहीं रहता जो जड़ मूल से इतनी ही चिकित्सा पद्धति से ठीक न हो सके। कितनी शक्ति भरी, कहीं आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बढ़े, इतनी शक्ति दी है,
इतने ही पंचकर्म के माध्यम से दुनिया में जितने सारे व्याधि है उनको निर्मूल करने की शक्ति इतने पंचकर्म के 15 श्लोक में ही समाहित कर दी है चरक ने। फिर विविध प्रकार के अष्टांग योगों का निर्माण किया। अभी हमारे जो ये मित्र है उनका माता जी को इंद्रजीत कौर को लाए थे, बहुत सारे व्याधियों से ग्रस्त थी, लेकिन उनका मूल था अग्निमांद्य। कायः अत्र अग्नि उच्यते तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा। जब हमारा अग्निमांद्य हो जाता है तो सारे व्याधि शरीर में, और उन चिकित्सा का नाम काय चिकित्सा है। इसलिए दीपनी एवागु का पहले वर्णन किया। पहले आप अपने जठराग्नि को ठीक ही करो ने, जब मूल को छेदन करो ने पूरा वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाएगा। फिर उनको होता है यहाँ गले में गर्दन में दर्द, फिर उनको होता है आम व्याप्त हो गया है तो पूरे शरीर के संधिशूल होता है और मुंह में से खाना नहीं खा सकती है, और कई प्रकार के दोष मूत्र प्रजनन संस्थान भी उससे कनेक्टेड हो गए थे। तो इतने सारे व्याधि केवल दीपनी एवागु को देने मात्र से ठीक हो ही जाते हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। दीपनी की बात पाचनी एवागु का प्रदान करो, फुल सुलग्नि, फिर अनेक प्रकार की एवागु दिया है, आपको औषध देने की जरूरत ही नहीं है। महर्षि कश्यप संहिता में बताते हैं आहारो ही महाभैषज्य उच्यते, हमारा आहार ही महान औषध है। तो आहार को ही ठीक कर लो ना, इसलिए तो यहाँ आहार कल्पना उसने यवागु कल्पना दी। इस यवागु के माध्यम से सारे के सारे व्याधियों को ठीक करने का सामर्थ्य आ जाता है। तो इतना सारा हम एक एक यवागु को समझे, उनका उपयोग करें और अधिकांश व्याधियों का शमन करें। जीवा आयुर्वेद की ओर से आपका स्वागत करते हैं। विनीत जी ने बहुत कुछ आपको जानने को मिला। तो सर हमने यहाँ पहले अपामृत तंडुली अध्याय का कुछ गान के साथ पाठ किया और उनका संक्षिप्त में बहुत थोड़ा विश्लेषण भी किया। अब हम दुनिया को ग्रस्त करने वाली, जो अभी दुनिया में बहुत प्रभावी होने जाने वाली व्याधि कैंसर से पीड़ित है, विद्युति से पीड़ित है, तो हम दक्ष को कहते हैं कि वो हमें सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 9 विद्रधि निदानम का स्वर के साथ बहुत तल्लीनता के साथ हमें निरूपण करें। हम उनके स्वर में पीछे के श्लोकों से आधा वो गए, आधे के साथ आप भी संयुक्त हो जाना। विद्रधि निदानम। विनीत से आगे आ जाओ, फिर आप भाग जाते हो। हम आपको बंधन में डालना चाहते हैं। सुश्रुतसंहितान् निदानस्थानं नवमोऽध्यायः। अथातो ग्रन्थिनिदानं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरी
क्षतेनाप्यसृजा तथा प्रवक्षते चित्रोत्थान प्रभाकश्च संनिर्वातसंभव पक्वोदुम्बरसङ्कास श्यामो वाज्वरन्ता भगवान् क्षिप्रोत्थान प्रभाकश्च विद्रदिर्पित्तसंभव सरावसदृश शीतस्तब्धोपवेदना चिरोत्थान प्रभाकश्च सकण्डुश्च कफोत्थित तनूपीत सिताश्चैषा मास्त्रावाक्रमशस्मृता विषमं पच्यते चापि तैस्तैर्भावे रविहाते क्षते वापथसेविना क्षतोऽस्मा वायुविसृत सरक्तं पीतमीरयेत् ज्वरस्त्रिष्णा च दापश्च
शुष्कसंसृष्टभोजनान् अतिव्यवायव्यायाम वेगाघातविदाहिभिः पृथक् सम्भूय वा दोषात् कुपिता गुल्मरूपिणम् वल्मीकवत्समुन्नद्ध मन्तकुर्वन्ति विद्रधिम् गुदेवस्ति मुखे नाभ्याम् उषो वंशनयोस्तथा वृक्कयोर्यकृतिप्लीहिनी हृदये क्लोम्निवा तथा तेषां लिङ्गानि जानीयात् बाह्यविद्रधिलक्षणे आमपक्वैषणीयाच्च पक्वापक्वं विनिर्दिशेत् लिङ्गं त्रिणो विशेषतः गुदेवात् निरोधस्तु बसौ कृच्छाल्पमुद्रता नाभ्यां हि का तथा कुक्षौ मारुतगोपनम् कटिपृष्ठग्रहस्तीव्रो हृदयेतुविद्रधौ वृक्कयो पार्श्वसङ्कोच सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीव्रो हृदि शूलश्च दारुणः श्वासो यकृतितृष्णा च विहासाक्लोमजेधिका आमो वा यदि वा पक्वो सर्वो मर्मोत्थितश्चापि विद्रधिकष्ट उच्यते नाभ्यनुपरिजापक्वा यान्ध्युर्ध्वमितरेत्वध जीवत्यधोनिस्तृतेषु स्तृतेषु ऊर्ध्वेन जीवति ऋन्नाभिवस्तिवर्ज्याये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः जीवेत् कदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन
सप्ताहान्नोपशान्तश्चेत् ततोऽसौ सम्प्रपच्यते विशेषमथ वक्ष्यामि स्पष्टं विद्रधि गुल्मयो गुल्मरोषसमुत्थानान् विद्रधेर्गुल्मकस्य च कस्मान्न पच्यते गुल्मो विद्रधिपाकमेति च नानिबन्धो विद्रधिः सनिबन्धना गुल्माकारा स्वयं दोषा विद्रधिर्मांसशोणिते ग्रन्थि रप्सु बुद्बुदको यथा एवं प्रकारो गुल्मस्तु तस्मात् पाकं न गच्छति मांसशोणितबाहुल्यात् पाकं गच्छति विद्रधिः मांसशोणितहीनत्वात् गुल्मपाकं न गच्छति गुल्मस्तिष्ठति दोषंस्वे विद्रधिर्मांसशोणिते विद्रधिपच्यते तस्मात् गुल्मश्चापि न पच्यते ऋन्नाभिवस्तिजपक्वो वर्ज्यो यश्च त्रिदोषज अथ मज्जपरिपाको घोरसमुपजायते सोऽस्तिमांसनिरोधेन द्वारं न लभते यदा ततः स व्याधिना तेन दण्डनेनैव दह्यते अस्तिमज्जोष्मणा तेन शीर्यते दह्यमानव विकारशल्यभूतोऽयं क्लेशयेदातुरं चिरम् अथास्य कर्मणा व्याधिर्द्वारं तु लभते यदा ततो मेदप्रभं स्निग्धं शुक्लं शीतमथो गुरु भिन्ने स्थिनिस्त्रवेत् भूयं मेदवृत्तिगतं विदु विद्रधिशास्त्रकुशला सर्वदोषरुतापहम् इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने विद्रधिनिदानं नाम नवमोऽध्यायः।
आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम ऐसे एक दृष्टा बनना चाहते हैं कि एक बार विश्व की भी आयुर्वेद के लिए ऐसी तालियां बजे। हमारा कहना ये है कि आपके भीतर धन्वंतरी की चेतना प्रविष्ट होकर आप इस सारे धन्वंतरी संहिता को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुति करके विश्व में शल्य जनित जितने सारे रोग हैं वो दूर करने के लिए सामर्थ्यवान बने। इसके लिए हम धन्वंतरी को वेदोक्त सूक्त से प्रार्थित करके जो दक्ष ने गाया है उनका कुछ विश्लेषण करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करते हैं। तो धन्वंतरी सूक्त महर्षि महर्षि आंगिरस ने अथर्ववेद के द्वितीय कांड के तृतीय सूक्त दिया है। उसके प्रारंभ के 5 जो मंत्र है अनुष्टुप में है, एक शायद पथ्या पंक्ति में है। दक्ष ने जो सारा निरूपण किया वो भी पूरा अनुष्टुप छंद में ही था। तो हम भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं। अभी 6 तारीख को हमारा जन्मदिन मनाया। बच्चों ने हमारे जो वहाँ थे 20-25 बच्चे, तो इन सब ने मिलकर धन्वंतरी सूक्त का गान किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन हमें एक दर्शन हुआ कि जो ऐसे ही आयुर्वेद के हर बच्चे आयुर्वेद के प्रत्येक महाविद्यालयों में इस सूक्त का जो पाठ कराया जाए तो उनके माध्यम से सारी आयुर्वेद की शल्य तंत्र की जितनी चेतना है वो प्रजागर हो सकती है। तो धन्वंतरी सूक्त का पाठ करते हैं। अवत्कं पर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा शशि। ॐ आदङ्गा कुविदङ्गा शतम्य भेषजानि ते तेषामसि त्वम् उत्तमम् अनास्त्रावम् अरोगणम्। ॐ निचैः खनन्ति असुरा अरुत्राणमिदं महत् तदास्त्रावस्य भेषजं तद्रोगम् अनिनसत्। ॐ उपधिका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजं तदुस्त्रावस्य भेषजं तद्रोगम् अशिशमत्। ॐ अरुत्राणमिदं महत् पृथिव्या अद्युद्भृतं तदास्त्रावस्य भेषजं तद्रोगम् अनिनसत्। ॐ सन्नो भवन्त्वापः औषधयः शिवाः इन्द्रस्य वज्रो अपहन्तु रक्षसाम् आरात विसृष्ट ईशवः पतन्ति रक्षसाम्। इस मंत्र की मजा घन पाठ में आती है। तो दक्ष हमें 2 मंत्रों का घन पाठ सुनाते हैं। इस मंत्र का घन पाठ, उसमें आप प्रत्येक वस्तु को ट्रायंगुलर में देख सकते हैं, त्रिपरिमाण में देख सकते हैं, यानी उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इनका चिकित्सा में उपयोग भी कर सकते हैं। तो दक्ष हमें घन पाठ सुनाता है। ॐ
अदो यद्वधावत्यवत्कमधिपर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा ससी। ॐ अदो यद्वधा अदो यद्वधावत्यवत्कमधि यद्वधा अदो यद्वधावत्यवत्कमधि 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 पर्वताद्वत्यवत्कमधि यद्वधावत्यवत्कमधि पर्वताद् वत्कमधि पर्वताद् तत्ते पर्वताद् यद्वधावत्यवत्कमधि पर्वतात् तत्ते पर्वतात् तत्ते पर्वतात् तत्ते कृणोमि तत्ते पर्वतात् तत्ते कृणोमि तत्ते कृणोमि भेषजं कृणोमि तत्ते कृणोमि भेषजं कृणोमि भेषजं सुभेषजं कृणोमि भेषजं सुभेषजं सुभेषजं यथा ससी सुभेषजं भेषजं सुभेषजं यथा ससी। ॐ अदो यद्वधावत्यवत्कमधि पर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा ससी। ॐ आदङ्गा कुविदङ्गा सतं या भेषजानि तेषामसत्त्वमुत्तममनास्त्रावं मरोगणम्। ॐ आदङ्गा कुविदङ्गा आदङ्गा कुविदङ्गा सतं कुविदङ्गा आदङ्गा कुविदङ्गा सतं कुविदङ्गा सतं कुविदङ्गा सतं या सतं कुविदङ्गा सतं या सतं या भेषजानि सतं या भेषजानि या भेषजानि या भेषजानि ते भेषजानि या भेषजानि ते भेषजानि ते भेषजानि ते सतं या भेषजानि तेषामसि तेषामसि त्वमुत्तमं तेषामसि त्वमुत्तमं तेषामसि त्वमुत्तममनास्त्रावं त्वमुत्तम तेषामसि त्वमुत्तममनास्त्रावं त्वमुत्तममनास्त्रावमरोगणं मनास्त्रावं त्वमुत्तममनास्त्रावम् अरोगणमिति अरोगणम्। ॐ आदङ्गा कुविदङ्गा सतं या भेषजानि तेषामसि त्वमुत्तममनस्त्रावमरोगणम्। इसमें प्रत्येक जो मंत्र पाद है उसको त्रिपरिमाण में 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, लेकिन जब दृष्टि नहीं है तो हम दर्शन कैसे कर पाते। अंधा चाहे कितनी भी अच्छी सृष्टि हो, लेकिन उनकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सके। शिष्योपनि या प्रभाषणी अध्याय में सुश्रुत लिखते हैं, गड्ढे के पीठ पर चंदन की भार लगा जाए, भारस्य वेता न तो चंदनस्य, वो भार को उठा जानते हैं, उस पर चंदन लदा हुआ है इस बात को नहीं जानते। जब तक हम ये दृष्टि नहीं पाते कि हमारे इस श्लोक के भीतर क्या शक्ति सन्निहित है, जब तक हम अपने शास्त्रकार का वो कैसे शास्त्रकार थे वो हम नहीं जानते, तब हम उसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि इसमें ये बातें सन्निहित है। धन्वंतरी
इसके जो सुश्रुत संहिता है उसके दृष्टा, उसके श्रोता सुश्रुत है, उसके दृष्टा और उपदिष्टा भगवान धन्वंतरी है। धन्वंतरी भी हमारे वैदिक ऋषि है। वैदिक ऋषि का तात्पर्य यह होता है वो सृष्टि के आदि काल से अंत काल पर्यंत उनकी चेतना विद्यमान रहती है। उसने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान विद्यमान रहता है। भगवान धन्वंतरी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127 से लेकर कुछ 160 तक सूक्तों के दृष्टा ऋषि रहे हैं। परुक्षेपो देवदासी के नाम से है। पहले उसने अग्नि की स्तुति की है ज्ञान के उपार्जन के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके अनंतर बल की उपासना की है, यानी इंद्र की उपासना की है। फिर पृथ्वी, वरुण इत्यादि देवताओं की उपासना करके उनके पास से जो शक्ति थी उस शक्ति का दर्शन कराया है। वैदिक ऋषि वो रहते हैं जो पूर्णतः आप्त रहते हैं, जिनके शरीर के भीतर कोई भी गुण, कोई भी दुर्गुण अवशिष्ट न रहे। उनका शरीर परिशुद्ध रहे, उसका आत्मा परिशुद्ध रहे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जब अभिमान बार बार देखते हैं, मान रहित, मद रहित, मोह रजित रहित। कल हम भगवान पुनर्वसु आत्रेय के जो पर्याय पढ़ते थे ना, ये बात बार बार आती थी, उसके नामों से हमने यज्ञ किया है। तो ऐसे हमारे भगवान धन्वंतरी है। उस धन्वंतरी की स्तुति महर्षि आंगिरस ने, हमारी जो वैदिक चिकित्सा है वो 4 प्रकार की है। अथर्वणी, आंगिरसी, मनुष्यजा, देवी उत। महर्षि अथर्वा ने जो चिकित्सा पद्धति प्रदान की है, जिसमें मंत्रों के माध्यम से शरीर में व्याधियों का अभिमंत्रित जल इत्यादि पिलाया जाता है, या मंत्रों के माध्यम से शरीर से व्याधियों को दूर करने की बात बताई है। जैसे हमारा अथर्ववेद चलता है, तो जब मूत्र व्याधि होती है तो मूत्र निर्मोचन सूक्त आता है। उस सूक्त का पाठ करने से मूत्र जनित सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यक्ष्मनाशन सूक्त आते हैं, अथर्वा की देन है। तो इस यक्ष्मा व्याधि के विनाश के लिए अथर्ववेदोक्त अथर्वाकृत यक्ष्मनाशन सूक्त का पाठ किया जाए तो व्याधि हमारे शरीर के भीतर से चली जाती है। ऐसे ऐसे तकमन नाशन, तकमा यानी ज्वर, ज्वर नाशन सूक्त का पाठ किया जाए तो ज्वर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनेक व्याधियों का शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग के भीतर छुपे हुए व्याधियों के निवारण के लिए, शीर्षस्थ व्याधियों के निवारण के लिए, अंतरस्थ व्याधियों के लिए निवारण के लिए प्रत्येक के सूक्त हमारे शास्त्रों में सन्निहित है। तो इस अथर्वा की देन है जो हमारी दिव्यपाशिक चिकित्सा में जाती है। तो उनके माध्यम से सारे व्याधियों का पराभव करने की अथर्वणी चिकित्सा है। अथर्वा के साथ साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा हुए, जिसने आंगिरसी चिकित्सा प्रदान की। आंगिरसी चिकित्सा के अंतर्गत वनस्पति के अंग प्रत्यंग को लेकर जो चिकित्सा की जाती है उसका सारा निरूपण किया गया है। उसमें वनस्पति के स्वरस, कल, क्वात, हिम, फान इत्यादि जो हमारे संहिताओं के भीतर जितनी जितनी सारी प्रधान के माध्यम से बनी हुई उपकल्पनाओं का पूरे का पूरा विवरण किया गया है आदंगा कुविदंगा में। इस त्रिप्रमाण में समझाने का उसने प्रयास किया था। तो हमें इस मंत्रों का दृष्टा बनना चाहिए। हम कैसे दृष्टा बन सकते हैं? धन्वंतरी की उपासना करके, या जिनकी देन है उनकी उपासना करके जब हम चिकित्सा के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं
तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक मैं अश्विनों के सानिध्य में नहीं आया था तब तक मैं शास्त्रों को समझने में असमर्थ था, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी में रैंक भी क्यों ना आई हो। लेकिन सही बात यह है कि जब हम अश्विनों के सामने बैठते थे तो बताते थे विद्रोही चिकित्सा चल रहा है, उसमें अनुष्टुप छंद है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण चतुर्थ चरण 8 अक्षरों से बने हुए, इसमें ए लघु गुरु इस तरह से उसकी संयोजन किया गया है। इसका इस प्रकार के सस्वर हमें गाना कहाँ आता था कभी, फिर भी उनकी कृपा से हम श्लोक को कंठस्थ करने के लिए समर्थ हुए। उसके भीतर कौन से अलंकार निरूपित किए गए हैं, उनका ज्ञान उनकी कृपा का ही परिणाम है। उस ज्ञान के अनंतर उसका चिकित्सा में व्यवहार उनकी और महती कृपा का परिणाम ही है। तो उस उपास्य देवता के हम क्यों कहते हैं कि हमारे दिन का आरंभ धन्वंतरी सूक्त से होना चाहिए, तो उस सूक्त के माध्यम से वो उसके अंदर सन्निहित शक्ति आपके भीतर प्रस्फुटित हो जाएगी और उनके माध्यम से दुनिया के सारे व्याधियों को नष्ट करने के लिए हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो उपास्य देवताओं के शरणागति के सिवा हम चाहे कितने भी सोच विचार क्यों न रखें, शायद हम दुनिया में उनका व्यापार कर सकते हैं, हम उनका धर्म नहीं बजा सकते हैं। तो धर्म बजाने के लिए इस हमारे उपास्य देवताओं के अंतःकरण में उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो अंगिरसा ने ये वनस्पति के अंग प्रत्यंग के ये प्रत्येक सूक्त है ने, पहला जो मंत्र है यदो यदवधावत्य, पहले उनका निरूपण करके फिर हम कैंसर में प्रवेश करेंगे। तो पहला धन्वंतरी सूक्त ही समझ लो। यदो यदवधावत्य, देखो यदो यद यानी यह जो, अवधावती अवधावती यानी दौड़ के आता है। कहाँ से दौड़ के आता है? पर्वतात अधि, अवतकम अधि पर्वतात। कम बोलते हैं पानी को, अवतकम बोलते हैं नीचे उतरना। हम हिमालय में भ्रमण पहले करते थे ना, आज इतने झरने के स्रोत नहीं दिखते हैं। पहले बहुत, जैसे हम फ्लावर वैली में जाते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाते थे, तो झरने का अविरत प्रवाह गिरता रहता था। तो उस प्रवाह को, जैसे पुष्पवती हमारी गंगा है, ये अपने हेमकुंड साहब से आगे जाते हैं ना, तो उससे आगे क्या गोविंद घाट से जब आगे बढ़ते घांघरिया की ओर, तो बीच में पुष्पवती गंगा आती है। कल हम जब विश्वामित्र की गुफा में गए थे ना, तब शीतल सुगंधिदायक खुशनुमा पवन की हमने अनुभूति की। हमने उस पत्थर पर और लोग जो हमारे साथ थे ना, उसको बिठा के देखा कि देखो आपको कैसे आह्लादक अनुभूति होती है कि नहीं। तो ऐसी पुष्पवती गंगा के प्रवाह, तो अवतकम अधि, जैसे पानी का प्रवाह पर्वत के ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो वैसे ऋग्वेद की 97वें मंडल में महर्षि अथर्वा बताते हैं, अवपतन्तिरवदन्ति औषधयस्परि यं जीवम् अस्नमावहे स नरिष्यति पुरुषः। आकाश से उतरती हुई औषधि यह बोली, यम जीवम, जो जीव मेरा उपयोग करेगी, न सरिष्यति पुरुष, वो पुरुष कभी दुख को प्राप्त नहीं करेंगे, वो पुरुष कभी व्याधि को प्राप्त नहीं करेंगे। तो व्याधि के निवारण के लिए जो आयुर्वेद का मूल प्रयोजन है, स्वस्थस्य रक्षणम, यह पहले मंत्र में दिया है, जो हमारे महर्षि चरक ने रसायन चिकित्सा में दिया है। वो सारी की सारी रसायन चिकित्सा जो महर्षि सुश्रुत ने स्वभाव प्रतिषेधनी, मेघायुष कामी, अनागत व्याधि इत्यादि की जो रसायन चिकित्सा का निरूपण किया है, वो सारी चिकित्सा इसमें समाविष्ट हो जाती है। मनोज कुमार सर दुनिया को आयुर्वेद महर्षि अंगिरा यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक विश्व के प्रत्येक लोग निरामय रहे, इसके लिए एक पहला सूत्र है, पहला एक मंत्र है, मननात् मंत्र। उस पर सतत मनन चिंतन किया जाए, वो मनन चिंतन के अनंतर उसके भीतर जो शक्ति है उनको ज्ञान प्राप्त करे, उस ज्ञान प्राप्त करके
हम बलवान बने और बलवान बनकर सबको बलवान बनाए। हम निरोगी बन के सब दुनिया को। आज अधिकांश विश्व देखो, हमारे पास कई विदेश के लोग आते हैं ना, तो बोलते हैं हम विटामिन बी खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, विटामिन ई खाते हैं, पता नहीं कितने विटामिन है, लेकिन उठ के वो प्रारंभ कर देते हैं ए विटामिन, ए विटामिन, ए विटामिन, उठने से सोने तक। जबकि हमारा आयुर्वेद क्या बता रहा है? दीर्घम जीवितीय अध्यायम। फिर रसायन के 4 पाद, रसायन के 4 पाद के माध्यम से पूरा विश्व कैसे रोग रहित रह सके, ये सारी बातें बताई है। उसमें संशोधन चूर्ण बताया है, हरितकी नाम, हरितकी और विडंग, पिपली इत्यादि औषधों से निर्मित जो इस संशोधन चूर्ण है, उसके माध्यम से शरीर को संशोधित किया जाए, जिनसे वमन विरेचन स्वतः हो जाता है। एक साथ उभयतो विरेचन एक औषध है। हम देते हैं 5-10 ग्राम की मात्रा में, तो कैसे होते हैं? हम देते 35-40 ग्राम की मात्रा में, तब सम्यक विरक्त। आज तक इस संशोधन चूर्ण के माध्यम से हमें एक भी दर्दी ऐसा नहीं मिला कि जिनकी विशुद्ध, यानी जिनको कोई पंचकर्म का न्यून गुण या अति विरक्त या अति वमन इत्यादि हो गया, पंचकर्म में अति योग अयोग हो गया। आज तक हमें संशोधन चूर्ण के माध्यम से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। जब हमारे निखिल देव ने संशोधन चूर्ण का प्राशन करके च्यवनप्राश का उनको सेवन किया गया रसायन के माध्यम से, तब जो 2 प्रकार की आयु मानी जाती है शरीर में, कथित आयु और रियल आयु, दोनों के बीच में, तो उसका हमारे वो वहाँ एडमिट हुए थे त्रिगर्भा कुटीर में। फिर औषध हमारे थे, वहाँ दाखिल हुए, ये सारे परीक्षण किए गए, तो उनकी जो रियल आयु थी, उनके अभाव में उनका जो औषधि के माध्यम से जो आयुष्य कम हुई थी, वो दृष्टिगोचर हुई। तो हमारे प्रत्येक जो रसायन योग है, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे ब्राह्म रसायन हो, चाहे अभिया आम्ल का रसायन हो, चाहे कर प्रतीति रसायन हो, चाहे आयुर्वेद समुत्थानी के हो, दिव्य औषधों की गणना की, जिसे सोमादि हम मनोज कुमार सर से बात करते थे ना, तो रास्ते में बात हुई थी कि अभी भी अजर अमर हो सकने का शक्ति हमारे औषधों के भीतर सन्निहित है। एक बार सोमपान कर लेने से हमारे तमो और रजोगुण रहित महर्षि सुश्रुत भगवान धन्वंतरी बताते हैं कि एक ही बार सोमपान कर लेने से 10,000 वर्ष का आयुष्य प्राप्त होता है। रामायण देखो ने, जब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र की 51 पीढ़ियों का वर्णन किया था, सतानंद जी ने सीता माता की 21 पीढ़ियों का वर्णन किया था, और सब के सब दीर्घजीवी थे ऐसे रसायनों के माध्यम से। महर्षि वशिष्ठ राम के 51 कुल से चलते थे। कई महर्षियों का वर्णन हमने ऐसा देखा था बातचीत में कि युगांत होने के अनंतर भी, जैसे महर्षि लोमस है, जैसे कण्व है, कण्व भी कई युग तक रहे हैं, उसने भी। महर्षि च्यवन है, जब इंद्र को उसने सोमपान, अश्विनों के लिए सोमपान कराया था, इंद्र भी उस यज्ञ में आए थे और सोमपान किया था। तो एक बार सोमपान कर लेने से ऐसी दिव्य जीवन प्राप्त होता है, जो निरामय जीवन प्राप्त होता है। हमने कहा ने, जैसे राम राज्य का देखो ने, सबके सब दीर्घजीवी। हमारे काशीपति धन्वंतरी का राज्य, दियोदास का राज्य देखो ने, स्कंद पुराण में काशी खंड में ये बात आती है। हमारे ये विशाल भाई है ना, काशी खंड के बहुत बड़े धुरंधार है। काशी खंड के प्रत्येक देवता पर उनकी बहुत बढ़िया जानकारी है। हमको बताते थे, देखो ये काशी खंड में निरूपित किया गया, ये शिवालय है, ये शिवलिंग है, ये अश्विनों द्वारा प्रस्थापित शिवलिंग है, ये धन्वंतरी निरूपित जो कूप है वो काशी खंड में। ऐसे बहुत सारी बातें। ऐसे महाराजा धन्वंतरी का जो राज्य था इति बिति से रहित था, सबके सब दीर्घजीवी थे। वैसा ही रामचंद्र के समकालीन महाराजा अश्वपति, उनके राज्य में सब दीर्घजीवी, सब निरोगी थे, न किसी को व्याधि था। तो हमारा कलयुग में व्याधि क्यों? इसीलिए
हम आयुर्वेद के अनुयायी इस मंत्र के दृष्टा नहीं बने। कब दृष्टा बनते हैं? तब दृष्टा बनते हैं जब हम पुनः पुनः उसका अध्ययन करें। हमारे बहुत अच्छे एक वैद्य हुए, प्रभाशंकर नानगढ़ गजरावाला। उनकी परंपरा में जितने वैद्य आए, उसकी उप परंपरा में जितने वैद्य आए, वो सबके सब प्रतिदिन संहिता का पारायण करते। उनकी एक सोच थी कि आयुर्वेद के माध्यम से कैसे विश्व में से व्याधि है उनका निराकरण किया जाए। तो उसने एक परंपरा दाखिल कर दी थी। उनके प्रत्येक शिष्य प्रातःकाल में संध्या उपासना करने के अनंतर चोटी बांध के, शिखा बांध के ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, हमारे आप्त शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन किया करते थे। प्रभाशंकर नानभट्ट गजरावाला के एक शिष्य थे, दिलीप सिंह राहुल। मैं उनका शिष्य रहा हूँ। उनके पास से संहिताओं का यत्किंचित अध्ययन किया है। तो उनकी बात हमें जान में आती है। प्रभाशंकर नानभट्ट गजरावाला कैसे वैद्य थे। एक बार मैं गजरा ही गया था उनके ही शहर में, और उनकी गौशाला में सोया हुआ था। मुझे गौशाला ज़्यादा प्रिय है, तो गेस्ट हाउस छोड़ के मैं गौशाला में चला गया, वहाँ सोया। आधी रात को एक आदमी आया तो उसने मुझे उठाया। हम नींद में सोए हुए थे। हमें कहा क्या बात है, तो कि हमें एक बात याद आई प्रभाशंकर दादा की, वो बताने के लिए आए हैं। हमें बोला बताओ, हमें बड़ी खुशी होगी। तो उसने बताया था कि प्रभाशंकर दादा है, सुबह में संध्या उपासना के अनंतर योग इत्यादि करते थे। उन बहुमुखी विद्या थी, बहुमुखी प्रतिभा थी वो। तो बताया कि एक बार एक मुस्लिम उनका मित्र था, उसका जनाजा आ रहा था। वो सुबह में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो रास्ते में उसका जनाजा मिला। तो पूछा कि भाई किसका जनाजा है। तो कहा कि ये व्यक्ति का है, जो अब्दुल भाई आदि कुछ नाम था, मैं भूल गया उस नाम को, लेकिन ऐसा कुछ नाम था कि इसका है, तो कि उसकी मृत्यु ही नहीं आ सकती। हमने उसका जीवन का दर्शन किया है, उसको मृत्यु हो ही नहीं सकती। जनाजा नीचे उठाओ, नीचे रखो। जनाजा नीचे रखा गया, खोला, उसके पास कुछ औषधियाँ रहती थी। उसमें अब हमारे तंडुली में बात आया नहीं, प्रमोह के, जब प्रमोह हो जाता है तब उसने त्रिकटु का नस्य प्रद्युम्न नस्य के माध्यम से दिया। वो बैठा हो गया और कई सालों तक जीता रहा। तो प्राणाभीषण वेद की शक्ति, ऐसे हमारे दिव्य ऋषियों के दिए हुए मंत्र पर चिंतन करते हुए इस ऋषियों की, हमारे इस भगवानों की, देवताओं की आराधना करने से प्राप्त होता है। एक कैसे थे हम, हमारे गुरु से एक बार बार पूछा करते थे, उनकी स्पृहा रहती थी नहीं, तो कैसे वैद्य थे। तो बोलते थे कि कोई भी साध्य व्याधि ने उनके औषधों का व्यतिक्रमण नहीं किया था। सृष्टि पर के एक भी रोग उनके औषध से ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। उस शास्त्र में निरूपित जितने भी चिकित्सा कर्म है, वो उनके हृदय में साक्षात्कार सन्निहित हुई थी। प्रत्येक कर्म वो जानते थे। एक बार हमारे सीपी शुक्ल साहब, मैं उनके पास भी कुछ समय रहा हूँ जामनगर में, तो सीपी शुक्ल साहब ने एक पेशेंट उनको भेजा। उनकी कुछ सिरावेद करनी थी, कान के पास की, कर्ण के पीछे कुछ सिरावेद करना था, उनके माध्यम से वो ठीक हो सकता था। उसने सिरावेद किया, उसका बड़िश नहीं लगा। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, बड़िश ने काम नहीं किया, रक्त मोक्षण नहीं हुआ। उसने छोड़ दिया, बोला कि मैं आयुर्वेद छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया आयुर्वेद। जब अपने से इतने सारे व्याधिग्रस्त लोग ठीक भी नहीं होते, फिर भी हम आयुर्वेद छोड़ते नहीं है। उनके जीवन में एक ही घटना बनी, छोड़ दिया आयुर्वेद। फिर उसने अपने जो शिष्य थे, ऐसे हर वर्ष उनके पास शिष्य आते थे, उनके घर पे रखते थे, खाना खिलाते थे, सभी सुविधा देते थे।
तो उनको सबको बुलाया कि अब हमारा अंतिम समय है। दूसरे दिन उनको ज्वर आया तो बताया कि मुझे कालज ज्वर है। कालज ज्वर का प्रताप सागर ग्रंथ में, अमृत सागर ग्रंथ में निरूपण किया गया है। हमने वहाँ पढ़ा तो पता चला। तो ज्वराद्योल्लंघनम प्रोक्तम, उसने कई दिन तक उपवास किए, फिर मर गए 21वें दिन। जब उसने देह छोड़ा तब बोले कि मैं पुनः अष्टांग आयुर्वेद को लेकर अवतरित होगा। हमारी चिकित्सा पद्धति कभी कभी मनोज कुमार सर के साथ उनकी और हमारी मनोव्यथा एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। तो जब उसने शरीर छोड़ दिया तब उनके पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा। वैसे हमारे गुजरात के डायरेक्टर थे के मजबूदार, उसने लिखा था कि आयुर्वेद की तरह जीवन जीने वाले हमने बहुत से देखे, लेकिन आयुर्वेद की ओर मरने वाला एक पहला देखा। तो हमारा जीवन आयुर्वेद की तरफ जीना चाहिए। हमें अगर आयुर्वेद को साक्षात्कार करना है, आयुर्वेद को अपने जीवन में प्रजागर करना है, तो आयुर्वेद परायण अपना जीवन जीना चाहिए। आप में से बताओ कौन ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं? ब्राह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? हम बार बार लोगों को बताते हैं ब्राह्मी मुहूर्त में उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षणार्थम आयुष। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा नहीं, पूरे विश्व की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम ब्राह्म मुहूर्त में उठने चाहिए। तो हम ब्राह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। अग्निदेव और वशिष्ठ का संवाद अग्नि पुराण में होता है, वहाँ बताते हैं ब्राह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। ब्राह्म वेला बोली जाती है, अमृत वेला बोली जाती है। उसमें एक घड़ी ब्रह्मा जी का काल रहता है, एक घड़ी दक्ष प्रजापति का काल रहता है, एक घड़ी इंद्र का काल अश्विनों का काल रहता है, उस एक घड़ी इंद्र का काल रहता है। इसके अनंतर सूर्योदय हो जाता है भगवान सूर्य का। तब तक आयुर्वेद चेतना अत्यंत प्रभावी रहती है। अभी अभी हम कुछ वेदों से उषा के सूक्त पढ़ रहे थे, उस समय उसमें से ज्ञान हुआ कि सारे का सारा आर्ष ग्रंथ है, ईश्वरीय ज्ञान है, केवल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ही प्राप्त हो सकता है। जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते वो आयुर्वेद के फॉलोअर्स कभी नहीं हो सकते, वो स्वतः प्रमाणित बात है। इसीलिए हमारा आयुर्वेद की अवनति हुई कि हम आयुर्वेद के अनुरागी होके चरक के पास जाके धन्वंतरी का पाठ करके हम ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठते, तब उनकी चेतना का साक्षात्कार कैसे करते हैं। मान लीजिए हम ब्राह्म मुहूर्त में न भी उठे, कृत शौच विधो, फिर शौच विधि के अनंतर हम स्नान करते हैं। आप में से बताओ हम कितने लोग वर्ण दशमानी से स्नान करते हैं? मैं प्रतिदिन करता हूँ वर्ण दशमानी से। कौन ऐसी व्यक्ति है जो स्नान रज से स्नान करता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो चंदन के चूर्ण से स्नान करता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो लोध्र के चूर्ण से स्नान करता है? ऋतु विपरीत जन्य ऐसे ऐसे बहुत चूर्ण दिए हैं, प्रत्येक ऋतु के रज दिए हैं, स्नान रज दिए प्रत्येक ऋतु के। हम आयुर्वेद के अनुरागी होके साबुन से स्नान करते हैं। जो दक्ष ने अभी अभ्यंतर विद्रोह के निदान बताए थे, उसमें साबु भी एक कैंसर का कारण बन जाता है बाह्य उपचार में। पहले हमारे लोग नदी, तालाब, कुएं, उनके पानी से स्नान करते थे। आज हम टंकी में रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 दिन, सप्ताह,
डेड वाटर से स्नान करते हैं। तो ये हमारा आयुर्वेद। जब हम आयुर्वेद को फॉलो नहीं करेंगे, आयुर्वेद की तरफ जीवन नहीं जिएंगे, हम अपने परिवारजनों को जब बीमार होते हैं तब उनको एलोपैथी की दवा खिलाते हैं और हम आयुर्वेद में आगे बढ़ना चाहें, भगवान कैसे हमें शक्ति प्रदान करे। तो हमें अपने चूर्णों से स्नान करना है और जिनके माध्यम से पूरी त्वचा कायम के लिए कुष्ठ रोग का पदार्पण ही न होने दे, बहुत सारे व्याधियों को आने ही न दे, इससे चूर्ण हमारे शास्त्र में सन्निहित है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। एक बार पंचामृत का स्नान करके देखो कितनी ऊर्जा शरीर के भीतर हो जाती है? गोमय से कुछ बनाओ ऐसा कि कितनी ऊर्जा आपके भीतर, एक बार आप स्टडी करके दुनिया को बताओ ना। आजकल ये लोग क्या क्या लाते हैं, नई नई मॉडर्न चीज़ के साथ हमारा साबुन रखते हैं मॉडर्न से, वो तो तुच्छ है, आयुर्वेद के सामने कुछ नहीं है। तो हमें आयुर्वेद की तरफ हर बात का, हम कितने ऐसे लोग हैं जो विशिख खानों प्रवेशनी में बताए हुए वस्त्र को धारण करते हैं। ये इतना छोटा बालक है, 10 साल का था तब से श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं। जब मैं BMS में था ना तब से श्वेत वस्त्र। जो हमारे सुश्रुत बताते हैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम जींस पहन के आयुर्वेद करना चाहें, हम सौंदर्य प्रसाधन करके जात जात के ऐसे वस्त्र पहन के आयुर्वेद करना चाहते हैं, हमारी आयुर्वेद में कभी गति हो ही नहीं पाती। हाँ, शायद आप व्यापार कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, आयुर्वेद को मूर्तिमंत स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते हो। तो हमें हमारे गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरु ने जो बात बताई है, हमें मृत्यु के उपरांत भी आयुर्वेद को ही आत्मसात करना है। हमें भगवान जितना भी पुनर्जन्म दे, बस हम आयुर्वेद परायण ही बने। जब एक बच्चा 5 साल का था ना तब उसमें एक दिव्य शक्ति जागृत हो गई कि हम आयुर्वेदाचार्य ही बनाए। उससे जीवन में बहुत विघ्न आए, बहुत कष्ट भी उसने सहन किए, घर की ओर से और बाहर की ओर से। जब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाके, आयुर्वेद कॉलेज में जाके आयुर्वेद के बड़े बड़े विद्वानों को मिलते तो उसको बताते कि बेटा तू छोटा हो, अभी छोड़ दो, जब तुम आयुर्वेद में आओ तब आयुर्वेद करना। अभी 9वीं कक्षा तब से जो हमारे प्रभास शंकर दादा ने किया, हमारे हर में आयुर्वेद के संस्कार से संलग्न रहे, तब आयुर्वेद विद्या को हम आत्मसात करते हैं। इसीलिए आप चरक के वहाँ गए हो तो उस आयुर्वेद को प्रचार करना है, उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है? हाथी के दांत नहीं दिखाना है। कल हमने हाथी का प्रत्यक्ष किया, झुंड, बहुत आनंद आ गया। यदो यदवधावत्यम अवतम अधि पर्वता तत्ते कृणोमि भेषजम, उनसे मैं औषध निर्माण करूँगा। तत्ते, उससे मैं औषध निर्माण करूँगा। कैसा? कृणोमि भेषजम सुभेषजम, उससे ऐसा निर्माण औषध करूँगा कि पूरी दुनिया कोई भी व्याधि से ग्रस्त न हो। जैसे हमारे रामचंद्र के राज्य में, जैसे हमारे अश्वपति के राज्य में, जैसे हमारे भगवान धन्वंतरि के राज्य, ऐसे बहुत सारे राजाओं का दृष्टांत महाभारत में दिया। 16 राजाओं का वर्णन। उनके राज्य में कोई इति भीति न था, कोई रोग व्याधि नहीं था। जब उनका राज्य शासन पढ़ो ना तब ऐसी बात आती है। तो ऐसे विटामिन की जगह पे हमें हमारे जो व्यक्ति को जो रसायन अनुकूल हो उस औषध को देकर ये हमें चरितार्थ करना है, दुनिया को रोग मुक्त करना है। जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो सिद्ध करना है। ये महर्षि अंगिरा प्रथम मंत्र के अंदर दर्शन कराते हैं। उस मंत्र पर आप प्रत्येक शब्द पर ध्यान करो न। उस ध्यान के लिए हमें संस्कृत को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी इस बार प्रसन्नता हुई। आज सुबह में हम कुछ संस्कृत के सूत्र सुन रहे थे, तो बहुत आनंद आया। संस्कृत के ज्ञान के बिना संस्कृत जो व्याकरण है ना वो मूक है। हमारी वाणी को प्रभाषणी अध्याय आता है ना, तो प्रभाषण अच्छी तरह से कैसे कर सके उसके लिए अध्याय दिया है। तो हमें प्रत्येक लोगों को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश और पूरे विश्व, वसुदेव कुटुंबकम हमारे लिए तो पूरी, उनमें से ये जो गलत विटामिनों का प्रचार हो रहा है उनकी जगह पे
जो चरक के पास गए हैं उनको वो प्रजागर करना है, उनको वो देना है और दुनिया को निरोगी बनाना है, बीमार ही न पड़े। ये आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है। ये बात से अंगिरा ने प्रथम मंत्र में रखी है। दूसरे मंत्र का संक्षिप्त में वर्णन कर लेते हैं। या बेस जानते तेषामसित्वम उत्तमम अनास्त्रावम अरोगणम। आदंगा, हम अंधे हैं तो इस मंत्र का दृष्टा नहीं बन सकते। आदंगा इति आत अंगा, वनस्पति के यह जो अंग है, कौन से अंग है? हमारे भगवान धन्वंतरी और भगवान भारद्वाज ने निरूपित किए हैं। वनस्पति के मूल, त्वक, कांड, पत्र, पुष्प, बीज इत्यादि जो अंग प्रत्यंग है, या हमारे द्रव्य गुण के माध्यम से जो पंचांग है, उस पंचांगों को जानना चाहिए। आदंगा, वनस्पति के उस अंग प्रत्यंगों से कुविदंगा, कुविद यानी निर्माण करना। मैं औषध निर्माण करूंगा। क्या औषध? आदंगा कुविदंगा शतम या भेष जानिते, मैं सैकड़ों औषध निर्माण करूंगा। जैसे हमारा एक कंटकारी है, उनका मूल लिया तो मूल की उस अंगों से कितनी कल्पना बनी है? वनस्पति की सारी जितनी कल्पना बन सकती है, स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम है, फाट है, कुविदंगा, मैं उनसे इस औषधि निर्माण करूंगा। तो इनसे सैकड़ों औषधि बन जाती है। किसे बन जाती है? वनस्पति का मूल लिया तो उनसे औषध इतनी सारी कल्पना बन जाती है। उनका कांड लिया, उनसे इतनी सारी बन जाती है। उसके पत्र लिए तो उनसे सारी औषधि बन जाती है। उसके पुष्प लिए, फल लिए तो इनसे इनकी सारी कल्पना बन जाती है। हम कंटकारी चूर्ण देते हैं तो ठीक नहीं होते हैं। दक्ष के साथ हम वहाँ गए थे भुज में। दक्ष को लगातार खांसी आती थी, लगातार, कंटिन्यू, एक क्षण भी अविरत नहीं। उनको हमने सूक्त के लिए कहा तो एक सूक्त में 100 बार खांसी आई, एक मंत्र में 100 बार खांसी आई। हम फिर दोपहर के बाद एक गौशाला देखने के लिए गए। वहाँ हमने कंटकारी देखी, उसके कुछ मूल निकाले, 5-6 मूल। अगली रात दक्ष हमको कुछ डिस्टर्ब न हो उसके लिए पूरी रात वो बाहर बैठा रहा, अपने रूम में नहीं सोया। मैं तो सो तो मैं कहा कि दक्ष तुझे खांसी तो आती थी, रात भर क्यों नहीं? क्योंकि मैं बाहर बैठा रहा। फिर उस सुबह में हमने एक क्वाथ बना के पिलाया, पूरी खांसी चली गई, पूरी की पूरी, तुरंत। तो हमारे वनस्पति के भीतर इतना सामर्थ्य है। जब हमें कोरोना के पेशेंट आते थे ना, संक्रामक ज्वर के, उसमें अनंतर लोगों को खांसी आने लगी थी। कंटकार की मूल विधि ने डे, एक ही दिन में श्वास से कासे तो मुंह। हमारे चिकित्सा सूत्र को भी हमें जानना चाहिए। हम प्रतिदिन एक ही दिन देते थे, एक ही दिन में सारे कितने दिनों की खांसी हो, कितने महीनों की खांसी हो, चाहे कितने सालों की खांसी हो, चाहे यक्ष्मा की खांसी हो, काशी तो कंटकारी, कितने सालों की खांसी हो, एक ही दिन में कंटकारी मूल समाप्त कर ही लेता है। यह सैकड़ों ने, हजारों पेशेंटों में हमने देखा है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हम गलती वहाँ करते हैं कि हम वनस्पति के उस अंग प्रत्यंग को वहाँ पानसारी के वहाँ से ले लेते हैं और फिर बना देते हैं, फिर देते हैं, फिर बोलते हैं कंटकारी काम नहीं करती है। जब आप उसको विधि मंत्र के साथ ग्रहण करो, फिर उनका प्रभाव देखो, फिर जब उसमें अपूर्ण रस वीर्य विपाक से संपन्न हो, तब उनका ग्रहण करो, तब उनकी शक्ति देखो। पूरे विश्व में किसी को खांसी के लिए एलोपैथी में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं या कुछ और प्रकार के औषध जो देते हैं, स्टेरॉइड इत्यादि। किसी को कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा हर्बल स्टेरॉइड ही है। इनके माध्यम से बहुत सारे व्याधि ऐसे करा सकते हैं। ऐसे आप प्रत्येक औषधों के बारे में आप मनन चिंतन करके प्रयुक्त कर सकते हो। आदंगा कुविदंगा शतम या बेस जानिते, उनसे मैं सैकड़ों औषध निर्माण करता हूँ। जहाँ जिस प्रकृति को, किसी को खांसी आती है, आपने हमारे से सुन लिया कि कंटकारी चूर्ण देने से खांसी ठीक हुई, आपने सही निकाला कंटकारी मूल, उचित ऋतु में आपने हेमंत ऋतु में निकाला या शिशिर ऋतु में निकाला। जब वसंत ऋतु में खांसी का आगमन, परमात्मा उस औषधि को उसी काल में लगा देते हैं।
उसी समय रखा, लिया, फिर भी खांसी नहीं गई, तो वहाँ सूत्र आता है चिकित्सा लेहा दिया निष्कफ है। जब कफ निकलता हो और आपने कंठकारी चूर्ण दे दिया है तो उसमें वहाँ कंठकारी औले देना चाहिए। इसीलिए ये सारी सैकड़ों कल्पना है, प्रत्येक का कौन सी कल्पना कौन से दोष के प्राधान्य पर कब दी जाती है उनका ख्याल। हमने सुबह दोपहर शाम दिया तो उधर चलती सप्ताह तक, लेकिन स्वास्थ्य तो मोह जब तक काश का और श्वास का अटैक हो उसी में कंटिन्यू देना चाहिए। जब ऐसे देते हैं तो खांसी, ऐसे सभी रोगों के बारे में हमें सोचना। आदंगा कुविदंगा सतम या पेश जानिते तेसाम अस्तित्वम उत्तमम अनास्त्रावम। जितने सारे स्त्रावजन्य रोग हैं उनको ठीक कर देते हैं। तीसरा मंत्र है क्या है? नीचे ही खनन्ते असुरा, नीचे ही खनन्ते असुरा। फिर अरुस्त्राणमिदं तदास्त्रावस्य भेषजम तद्दुरोगम अनिंसत। नीचे ही खनन्ते असुरा, नीचे ही यानी कि भूमि के नीचे से खनन्ते खोदते हैं असुरा। असुरा इति असु प्राण रक्षण धातु से होता है। यह वेद के लिए शब्द प्रयोग होता है। जो व्याधियों को, जैसे देवताओं ने असुरों को नष्ट किया था, वैसे व्याधियों को नष्ट करने के लिए दूर करने वाले होने से वेद को असुर शब्द से वेदों में प्रतिपादित किया गया है। नीचे ही खनन्ते असुरा अरुस्त्राणमिदं महत्। अरु यानी दुखदायक, बड़े दुखदायक जो व्याधि। अरुस्त्राणमिदं महत्, जो बड़े बड़े दुखदायक व्याधि। अरुस्त्राणमिदं महत् तदा स्त्रावस्य भेषजम। स्त्राव जनित जितने भी रोग हो, अधिकांश व्याधि स्त्राव जनित होते हैं। चाहे वो प्रतिशय के माध्यम से हो, चाहे नेत्र स्त्राव के माध्यम से हो, चाहे कर्ण स्त्राव के माध्यम से हो, चाहे कंठ स्त्राव के माध्यम से हो, चाहे प्रदर के माध्यम से हो, चाहे कोई भी माध्यम से हो, अधिकांश व्याधि स्त्राव जनित है। तो इस सारे स्त्राव जनित बड़े बड़े व्याधियों का यह औषधि के माध्यम से पराभव किया जाता है। नीचे ही खनन्ते असुरा और स्त्राणमेदम महत् तदा स्त्रावस्य भेषजम तद्दुरोगम। उसने रोगों को अनिन सत खा डाला, रोग को नष्ट नाबूद किया, कर दिया। फिर इसमें जो सारी औषधियाँ हैं हमने दृष्टिगोचर किया है, इस मंत्र के माध्यम से हमने साक्षात्कार किया है और उनको पेशेंट में देख के इस सब की सारी की क्रिया भी हमने साक्षात्कार किया है। जब आप प्रतिदिन मंत्र का पाठ करो ना, 1 साल हमने मंत्र का पाठ किया है, 1 साल लगातार किया इस मंत्र को, बहुत सारी औषधियों का जो तत्वतः निरूपण शास्त्र में किया है उसको हमने अंतरात्मा में प्रजागर किया, उसका ज्ञान भी हुआ। उस ज्ञान के माध्यम से अनेक व्याधि लोगों को व्याधि दूर करने में इस मंत्र के प्रभाव मात्र से, इस मंत्र का प्रभाव इतना हुआ कि आयुष मंत्रालय ने भी सुन लिया तो धन्वंतरि अवार्ड भी दे दिया। आप भी करो ना, आपको भी ऐसा ही अवार्ड मिल जाएगा। नीचे ही खनन्ते असुरा। नीचे से क्या खोदा जाता है? तो हमारे सब मूल कंद नीचे ही खोदा जाता है ना, उनसे अधिकांश वनस्पति बनती है। मूत्र जनित ऐसा कोई रोग नहीं है जो तृण पंचमूल से ठीक न होता हो, चाहे किडनी फेलियर भी क्यों ना हो। सही अवस्था में तृण पंचमूल को कब ग्रहण करना चाहिए? कृष्ण ग्राहिणी एकादशी से लेकर अमावस्या तक का उसके लिए काल निर्धारित किया गया है। उसमें आप कुश, काश, कांडेक्षु, नल, दर्भ इत्यादि ग्रहण करके दोने किसी की किडनी फेलियर की व्याधि को, क्योंकि वो मूत्र जनित सारे व्याधियों को ठीक करने में समर्थ है, हमारे माध्यम से भी कई ठीक हुए हैं। आप दो तो आपके माध्यम से क्यों ना हो। इस भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र दो, दवा औषध दो, उनको मंत्र के माध्यम से पिलाओ तो क्यों नहीं ठीक होता है। मंत्र का भी बड़ा प्रभाव रहता है। मध्यम पंचमूल है, लघु पंचमूल है, बृहद पंचमूल है, ऐसे वल्ली पंचमूल है, वैसे हमारे शतावरी है, विदारी कंद है, बहुत सारे औषध है। उन दोनों भूमि के अंदर से कालिया कंद खा के हमारे मनोज कुमार सर से बात होती थी
जगजीवन बापू ने 6 महीना भूख प्यास पर अपना नियंत्रण ले लिया था। एक ही कंद को एक ही बार खाने से 6 महीने तक उसने न खाया था न कुछ पिया था। तो इतनी शक्ति है। तो इसके माध्यम से हम दीर्घजीवी बन सकते, व्याधियों से विमुक्त भी बन सकते। तो नीचे ही खनन्ति असुरा और त्राणमिदं महत् तदा स्रावस्य भेषजम तद्दु रोगम अनिसत। अब आता है उपचिका उद्भरन्ति समुद्रादि भेषजम तदुस्त्रावस्य भेषजम तद्दु रोगम असिस्मत। यहाँ असिस्मत शब्द लिखा है, बाकी सभी जगह और त्राणमिदं महत् पृथ्वी, हाँ अनिनुसत लिखा है, यहाँ असिस्मत लिखा है। उपचिका, उपजिका का मतलब होता है भगवान धन्वंतरि को स्तुति करते हैं। भगवान अप इति जलम, जलाद प्रादुर्भाव धन्वंतरि, जल से प्रादुर्भाव होने के कारण धन्वंतरि, जब द्वितीय धन्वंतरि जंगल में गए थे न, तब उसने सोचा मैं किस देवता की उपासना करूं। तब उसके मन में अंतर ज्ञान हुआ अब जो देवता की। तो यहाँ धन्वंतरि को वंदन करते पहले। और अप का मतलब होता है समुद्र में या जल में, अप यानी जल, जल से संबंधित काम करने वाले लोगों को। अपजिका उद्भरन्ति, बाहर ले आते हैं। जब भगवान धन्वंतरि भी उससे उद्भासित होते, समुद्र मंथन के समय बाहर निकले तो अमृत का आविर्भाव किया। ऐसे अमृत सदस्य सारी औषधियाँ समुद्र से निकली है। हमारे जगजीवन बापू कृष्णावल्ली का जब और लोगों को दर्शन करवाते थे न, तब बताते कि देखो एक कृष्णावल्ली नामक औषधि है। जैसे कैंसर का एक जगह से प्रादुर्भाव होता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे इस वनस्पति है। देखो भाई, ये वनस्पति समुद्र किनारे पे होती है। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। रत्न के सारे गुण परमात्मा ने इस औषधि में भर रखे हैं। तो सारे रत्नों के माध्यम से विद्रति और अर्बुद की चिकित्सा की जाती है। तो कृष्णावल्ली के माध्यम से उसने बहुत सारे अर्बुद और विद्रति के आतुरों को ठीक किया था। तो इसी तरह से समुद्र में से जितने औषध निकले, पहले में हम रसायन औषधि के बारे में आते हैं, दूसरे में हमारा द्रविक गुण और भेषज कल्पना, दोनों ने ऋषि ने, महर्षि अंगिरा ने एक ही मंत्र में समाविष्ट कर दिया। तीसरे मंत्र में सारी जलज औषधियाँ, जलज औषधियों के अंदर क्या आता है, भगवान धन्वंतरि का जब प्रागट्य आता है ना, विष्णु के सारे अवतारों के पास शंख रहता है। समुद्र में से क्या निकलता है, सुक्ति निकलती है। सुक्ति के भीतर क्या रहता है, मोती रहता है। समुद्र से क्या निकलता है, प्रवाल निकलता है। उनसे क्या निकलता है, प्रवाल निकलता है और समुद्र फेन निकलता है, कपर्दिका निकलती है और उनसे सारे औषध निर्माण किए जाते हैं। और कहाँ कहाँ सैकड़ों व्याधि पे सैकड़ों औषध कल्पना है। आप मोती निकला तो मोती की भस्म बनाओ, आप मोती निकला को मोती की पिष्टि बनाओ, चाहे उनको विभिन्न सरसों के माध्यम से गुलाब जल से कभी उनको पेस्ट किया जाए, कभी दूसरे पुष्प से, कमल के पुष्पों से भी देखा जाए, कभी और पुष्पों से भी उसको पेस्ट करके मोती पिष्टि बनाकर मानस रोगों में देखो न कितना सारा रिजल्ट मिलता है। अभी हम अगली बार अश्विनो याग में गए थे, वहाँ एक विभूति मिल गई। चाहो भगवान अश्विनों की ओर से ही आई थी, तो उसने पुष्प चिकित्सा पर बहुत बड़ा काम किया है। अवधूत अवस्था में रहते हैं, यायावर ऋषि जैसे थे वो। उसने हमारे जितने पुष्प वर्ग है, पुष्प वर्ग के भीतर भी जितने सुगंधि रहित पुष्प, उन पर भी अध्ययन किया था। कमल, आम्र, अशोक, उस पुष्प से उसने सत्व और अर्क निकाला था। उनके माध्यम से बहुत सारे मानस व्याधियों की वो चिकित्सा करते थे। हम भी कभी कभी इस पुष्पों के माध्यम से चिकित्सा कर लेते हैं। जैसा कि अगस्त्य पुष्प है, तो अगस्त्य पुष्प ने आज तक हमें एक भी शिरोरोग के दर्दी को ऐसा नहीं है कि निराश किया। आप अगस्त्य को लगाओ। अगस्त्य का उदय भाद्रपद मास में होता है। जिस दिन अगस्त्य का उदय होता है उसी दिन उस वनस्पति के भीतर पुष्प भी आता है। जिस दिन अगस्त्य का अस्त होता है उसी दिन एक साथ पूरे अगस्त्य के पेड़ से पुष्प भी
नष्ट हो जाते हैं। अगस्त्य है सारी सृष्टि को जल सोच लेता है। जब भाद्रपद मास में उसका उदय होता है ना, हमारे जो जल के छोटे मोटे स्थान रहते, खाड़ा खबोचा रहता है, वहाँ से समुद्र तक, समुद्र भी पीछे हट जाते हैं। भाद्रपद मास में समुद्र भी कई विस्तार में अंदर ही चला जाता है, उसका पानी, नदियों का प्रवाह भी शिथिल हो जाता है भाद्रपद मास में। ये अगस्त्य का प्रभाव है। तो हमारे शरीर में कफ दोष रूप या अन्य दोष रूप जो रहते हैं उनको ये दूर करते हैं। तो अगस्त्य क्यों न दूर करें? तो ऐसे अगस्त्य के पुष्पों से प्रतिशाय निवारण, सुश्रुत में लिखा है पुष्प वर्ग के भीतर अगस्त्य पुष्प शाक वर्ग में लिखा है। उनके गुण जो पुष्प शाक वर्ग में आता है, नक्तान ध्यानम प्रशस्यते प्रतिशाय निवारणम, उसकी जगह हमने शिरस्सूल में उपयोग किया तो अभी तक उसने निराश नहीं किया। आप भी करो तो आपको भी क्यों निराश करेंगे? तो इतने सारे, मनोज कुमार साहब हमने पढ़ा था एक बार शिरस्सूल के बारे में कि दुनिया में कितने ट्रिलियन डॉलर के लोग शिरस्सूल के लिए दवा खाते हैं, फिर भी उनका शिरस्सूल ठीक नहीं हुआ हो। अभी तक हमने देखा कि अगस्त्य पुष्प से देने के अनंतर एक भी रोग रिकरेंस नहीं हुआ है। तो हम दुनिया को ऐसी पुष्प चिकित्सा क्यों न करें? मोती को, सुक्ति को अलग अलग पुष्पों के स्पर्श से सुभावित करके उनका गुणधर्म क्यों प्राप्त करके दुनिया को ऐसे रोगों से, मानस रोगों की क्या चिकित्सा है? एलोपैथी के पास आज क्या है? हमें कोई बताओ कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि उनको डिप्रेशन की दवा दिया और उसका डिप्रेशन निकल गया। हमने देखा है, हमने शंखपुष्पी अमृता सत्व को मोतीपिष्टी के साथ देकर संज्ञा स्थापन दशमानी ऊपर अनुपान के रूप में दिया है। आज हमें एक भी दर्दी ऐसा नहीं मिला है जो मानस रोग से मुक्त न हुआ हो। तो आपके हाथ से क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं होता है कि आप धन्वंतरि की स्तुति नहीं करते हो, उसके मंत्र की दृष्टा नहीं बनते हो। धन्वंतरि ने जितने सारे अष्टांग आयुर्वेद की जो चिकित्सा दी है, शल्यम शालाक्यम कायचिकित्सा भूत विद्या, उसमें प्रविष्ट नहीं होते हो। उसमें प्रविष्ट होकर भी चंदन खरभावाही पढ़ लेते हो, आत्मसात नहीं कर सकते हो। तो ऐसी विद्या हमें नहीं प्राप्त होती। तो ऐसे समुद्र के भीतर हमारे जगजीवन बापू थे ने, समुद्र के भीतर जितनी औषधि थी, जैसे कि हमारा कड़ दुर्वा है, जैसे दुर्वा जमीन पे होती है ना, इसी समुद्र में कड़ दुर्वा होती है। सुश्रुत ने हमारा अरुष, हमारा हमें क्या बोलते हैं उसको, समुद्र में मैंग्रोव का क्या नाम है, तो वो समुद्र के नाम में बहुत उत्पन्न होते हैं। और रसायन चिकित्सा में सुश्रुत ने उसको बताया है, तवर बोलते हैं गुजराती में, तवरिया बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। रसायन चिकित्सा के लेकर सृष्टि पर का तवर ऐसा व्याधि है, तूरक तेल बनाते हैं कि कोई भी चर्म व्याधि हो उनसे ठीक नहीं होता हो, ऐसा नहीं होता हो। तो ये भी हमने करके देखा है, इनसे भी इतना ही ऐसा ही लाभ मिलता है, सारे चर्म रोगों को ठीक कर सकता है। समुद्र के भीतर से जगजीवन बापू घुघरी आदि औषधि ले जाते थे। हम बात कर रहे थे ना, जैसे जंगल है ना पृथ्वी पर, ऐसे ही जंगल समुद्र के भीतर रहते, अनेक प्रकार की औषधि रहती है। उनका इस मंत्र के जप मात्रा से साक्षात्कार होता है। आप अपनी चिकित्सा में प्रयुक्त कर सकते हो। अभी कई लोग समुद्र किनारे की शैवाल आदि औषधियों को प्रयोजन करते हैं, खेती में और शरीर में दोनों में। तो इसी तरह से हमें इस मंत्रों की दृष्टा होना चाहिए। उपजिका उद्भरन्ति समुद्रादि भेषजम तदुस्त्रावस्ति भेषजम तद्दु रोगम अनिनसत और त्राणमिदम महत। इस सारी समुद्र औषधियों का वर्णन हो गया। और त्राणमिदम महत पृथ्व्या अद्युद्भृतम तदास्त्रावस्ति भेषजम तद्दु रोगम अनिनसत। सुनते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, दृष्टि देते हैं तो आप में भी दिव्य दृष्टि आ जाती है। कहते अरुस्त्राणमिदम, इस पृथ्वी पर जो बड़े बड़े रोग है, अरु यानी दुखदायक जो बड़े बड़े व्याधि, उसका त्राण कर देते हैं।
और उस त्राणम इदम महत पृथ्व्या अद्युद्रुतम, पृथ्वी में से निकाला जाता है। पृथ्वी में से क्या निकाला जाता है? पारद निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, उपरस निकाला जाता है, महारस निकाला जाता है, धातु निकाले जाते हैं, उपधातु निकाली जाती है, प्रत्येक के वर्ग निकलते, प्रत्येक के वर्ग रहते हैं, प्रत्येक वर्ग के पिष्टि है, भस्म है, बहुत सारी औषध कल्पना बनाई जाती है। आप भी उन मंत्र का जाप करो ना तो उसका प्रजागर हो जाते हैं। हम देते हैं ना ALL में स्वर्ण भस्म, एक सप्ताह के भीतर कभी आपको अच्छी स्वर्ण भस्म से प्लेटलेट काउंट डबल से अधिक न हो जाए, ऐसा हमें तो कभी अवसर नहीं आया है। क्योंकि इस मंत्र की, इस देवता की कृपा बनी रही है। जब उनके गुणगान गाओ ने तब वो उसका सामर्थ्य है हमारे भीतर ही समाविष्ट हो जाता है, उनकी शक्ति काम करने लगती है। ऐसे ही हमने हीरक भस्म लिया, हीरक भस्म से बहुत सारे कैंसर के मरीज भी ठीक हुए। ऐसे ही हमने रजत भस्म लेते हैं, प्रमेह के भीतर बहुत अच्छा काम करती है। तो वेदों को हमने द्रव्य गुण में कर लिया तो हमने रसशास्त्र छोड़ दिया। हमारे मित्र सुनील जी ने रसशास्त्र किया तो द्रव्य गुण छोड़ लिया। प्रभाशंकर दादा बताते हैं अष्टांग आयुर्वेद को लेकर जन्म अवतरित धारण करना है उनको। हमारे महर्षि अंगिरा बताते हैं हमें न एक अंग लेकर, लेकिन सृष्टि पर भगवान ने इतने सारे औषधि क्यों दिए हैं? इस सारे औषधों को ज्ञान प्राप्त करके उसका चिकित्सा में हमें प्रयोग करना है। तो अरुस्त्राणमिदं महत् पृथ्व्या अद्युत्पुतम तदा स्त्रावस्य भेषजम तद्दु रोगम अनिनसद, वो भी नाश कर देता है, सारे रोगों को नष्ट कर देता है, कैंसर जैसे बड़े बड़े व्याधियों को, अधिकांश व्याधियों को। सन्नो भवन्तु आपः औषधयसिन, सन्न यानी कि कल्याणकारी, समनकारी, सन्नो भवन्ति आपः। पृथ्वी पर जल की बारिश होती है न, संतप्त सृष्टि है, कल थोड़ी बारिश हुई न, संतप्त पृथ्वी, पानी गिरा तो सुगंधमय हो गई। ऐसे हमारे औषध हम प्रयुक्त करते हैं तो हम व्याधियों से संतप्त रहते हैं न, व्याधियों से हम मुक्त हो जाते हैं, हमें एक नई जीवन, नवी चेतना का संचार होता है। सन्नो भवन्ति रापः औषधयः सेवा, हमारी ये सारी औषध है कल्याणकारी, औषधयः सेवा। सन्नो भवन्तु आप औषधयः सेवा। इंद्रस्य वज्र, इंद्र का वज्र है न, अप्रतिहत है, जहाँ जाता है उनको नष्ट करता है। हमारी औषधि भी वहाँ जहाँ जाती है, जैसे हमारे प्रभाशंकर दादा की औषधि जहाँ जिन रोग पे काम करना हो न, वहाँ जाती थी और उनको ठीक कर देती थी। तो हमसे क्यों नहीं? इसीलिए मेरे है आयुर्वेद के बंधु, आप आयुर्वेद के अनुरागी इस सूक्त का जप करो, इसके अनंतर आयुर्वेद की संहिताओं का पठन पाठ प्रतिदिन करो। हम जब अगली बार भगवान चरक डांडा उनकी चोटी पर गए थे, विनीश जी हमें ले गए थे, वहाँ हमने संकल्प किया था कि हम प्रतिदिन उठकर चरक संहिता या हमारे आर्ष ग्रंथ का हाथ में जल लेके संकल्प किया था, प्रतिदिन पारायण करेंगे। यही हमारे आयुर्वेद का जो है संबंध उनके साथ प्रस्तावित रहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, शायद किसी ने नहीं किया। जब मेरे से भी नहीं होता था तो मैं कई दिन अपनी कुटिया के भीतर प्रविष्ट हो जाता था। 3 दिन तक बुध गुरु शुक्र हमें मिलता है निराहार रहकर। जो सप्ताह में सुबह में 5 बजे पेशेंट चालू हो जाते हैं, 10 बजे तक रहते हैं, तो कहाँ अवसर मिलता है कि मैं संहिता का पाठन कर सकूं। तो 3 दिन के लिए मैं अंदर चला जाता था और उसका पूरा एक स्थान है, सूत्र स्थान आदि का अध्ययन कर लेता था, लेकिन कई समय से नहीं हो पाया था। तो हमारे भगवान ने आने की अनुमति नहीं दी। मेरी, दक्ष की और हमारे विशाल भाई तीनों की फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी हैं, तो हमें आने की अनुमति नहीं थी। फिर भी हम गए तो विश्वामित्र ने हमें साक्षात्कार भी बता दिया उनका, हमने कल उनकी अनुभूति भी की।
तो हम जो कृत संकल्प होते हैं उसके लिए अवश्य परिहार करना चाहिए। संकल्प भंग से कोई बड़ा अपराध इस सृष्टि पर नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसे संकल्प करो कि हम प्रतिदिन, हमारे जो प्रभाशंकर दादा की परंपरा आती थी, प्रतिदिन आयुर्वेद का अध्ययन किया जाता था। आप भी करो। जैसे हम प्रतिदिन संध्या उपासना इत्यादि करते हैं, उसके अनंतर प्रतिदिन उनका भी अध्ययन करो, तो आयुर्वेद हमारे भीतर प्रविष्ट हो ही जाता है। अनंतर दक्ष ने जो विद्रसी चिकित्सा और भी यहाँ वक्ता है, समय प्रतिबाधित करता है, हमें उनको भी सुनना है। जब समय मिले उतना है उनसे भी सुनेंगे। हम दुनिया में सब जो आयुर्वेद के अनुराग है, हमारी चिकित्सा एक दूसरे से आदान प्रदान करके विद्या ब्रूहिया नाम, विद्या का ग्रहण करना है, यही हमारा उद्देश्य है। हम आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आयुर्वेद परायण जीवन जिए, आयुर्वेद संहिता का प्रतिदिन अध्ययन करें, आयुर्वेद संहिता के भीतर प्रत्येक कर्म का अध्ययन करें, आयुर्वेद संहिता के भीतर समाविष्ट प्रत्येक औषधों का अध्ययन करें, उस औषधों के भीतर हुई छुपी हुई शक्ति को प्रजागर करें, उनके माध्यम से पूरे विश्व को निरोगी, जो महर्षि अंगिरा और भगवान धन्वंतरी के पूजन द्वारा बताना चाहते, हमारे दोनों देवताओं को प्रणाम करके उसको अनंतर करना चाहिए। हम कुछ एक आध श्लोक जो उसने विद्रसी चिकित्सा का पूरा किया ने, तो उसका भी कुछ संक्षेप में एक आध श्लोक पर दृष्टिपात कर लेते। उसका क्या है? वातज विद्रसी का निदान। कृष्णो अरुणो वा परुषो भ्रूसम अत्यर्थ वेदनम चित्रोत्थान प्रपाकश्च विद्रधिवात संभव। देखो, सुश्रुत ने जो परीक्षा एक बार सिद्धांत प्रस्थापित कर देते हैं ना, अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होते। पहले कौन सी परीक्षा दी है? दर्शन परीक्षा, उसके बाद स्पर्शन परीक्षा, उसके बाद प्रश्न परीक्षा, यही क्रम चलता है। कृष्णो अरुणो वा कैसा वर्ण है, दर्शन परीक्षा से पता चलता है। कृष्णो अरुणो वा, या तो कृष्ण वर्ण है या परुष वर्ण है। कृष्णो अरुणो वा परुषो, परुष कैसे पता चलता है? जब आप उस विद्रधि को स्पर्श करते हैं तो एक खर है, एक रुक्ष है। कृष्णो अरुषो वा परुषो। फिर आप तीसरी बात में परीक्षा में जाते हैं तो भ्रूषम अत्यर्थ वेदना, अत्यंत तीव्र वेदना, भ्रूषम अत्यर्थ वेदना। चित्रोत्थान, विविध चित्र यानी विचित्र, कहीं उन्नत हो कहीं अवनत हो, कहीं इस वर्ण हो कहीं इस वर्ण हो। कृष्णो अरुणो वा परुषो भ्रूषम अत्यर्थ, चित्रोत्थान प्रपाकश्च, और उसका पाक चित्र विचित्र रहता है। विद्रधि वात संभव। मनोज कुमार साहब इतनी सारी परीक्षा क्रमशः श्लोक में, फिर वातज, फिर पित्तज, फिर कफज, पक्वंदुमर शंकासा, सराव सदासा। देखो उसमें उपमा भी दी है, उपमा अलंकार से उसको विभूषित किया है। एक एक अक्षर के अंदर सिटी स्कैन से अधिक शक्ति दी है, एक एक के अंदर MRI से अधिक शक्ति भरी पड़ी हुई है। फिर लोगों को 10-15 हज़ार रुपया देकर पेट स्कैन क्यों करवाना पड़ता है? हम आयुर्वेद को जानते नहीं है, इसलिए हमारे विश्व में पीड़ित व्याधियों को इतना सारा व्यय करना पड़ता है। तो आप आयुर्वेद को साक्षात्कार करें, ऐसी चिकित्सा को भगवान के माध्यम में जाकर उनसे, उसमें ही हमारी दत्तचित्त होकर, हमारी संहिताओं में दत्तचित्त होकर, उनके औषधों से हम विश्व को इस जो कौशलम के माध्यम से जो एक बड़ा वर्कशॉप रखा गया है, साप्ताहिक शिविर रखी गई है, उसमें आज ये सारा ज्ञान प्राप्त करो, यही हमारी अभ्यर्थना रहती है। इसी भाव से मुझे बार बार चरक जाने का भी मिले और आपके भीतर जो छुपी हुई शक्ति है उनको कुछ प्रजागर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और विनीश जी का हमारे पर अनहद स्नेह रहता है,
उसी के आकर्षण से मैं बार बार उनके कौशल में आया करता हूँ। अंत में हम अश्विनों को वंदन करके अपना वक्तव्य परिसमाप्त करेंगे। ओम अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि सुबस्पति पुरुभुजा चनस्यतम् ओम अश्विना पुरुदंससा नरा सवीर्या धिया धिष्णा वनतं गिर ओम दस्त्रा युवा कवह सुता नासत्या वृक्तबरिसः आयातं रुद्रवर्तनि ओम अश्विना पिबतं मधु दिघग्निशुचिव्रता ऋतूनां यज्ञवाहसा ओम प्रातयुजा विबोधया स्विना वेह गच्छतां यस्य सोमस्य पीतये ओम यावां कसां मधुमत्य स्विना शृणुतावति तया यज्ञं मिमिक्षतम् ओम नहि वामस्ति दुरके यत्र रथेन गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम्। ये सारा सूक्त गायत्री छंद में महर्षि विश्वामित्र ने निरूपित किया है। व्याख्यान का अंत दक्ष अश्विनों सूक्त के एक गणपाठ से करते। घनंती से अंत होता है, तो एक मंत्र का अश्विनों के एक कोई भी मंत्र का घनपाठ करके अपना वक्तव्य यहाँ पूर्ण करेंगे। ये तो टीकाओं के साथ ये विद्रधि, ये ग्रंथि, अपचि, अर्बुद, अष्टांग हृदय बहुत सारे अध्याय को लेकर उपस्थित हुए थे, लेकिन सब समय सीमा के भीतर इनकी टीकाओं के साथ, इसकी टीकाओं के प्रदर्शन के साथ ये उपस्थित हुआ था। दर्शन हम कराते हैं, लेकिन ये भी उसका दर्शन भी सुनने जैसा है। ये सारा का सारा उसने दलहन टीका की है, ये चक्रपाणी की टीका की है, ये अष्टांग हृदय की सर्वांग सुंदरी आदि टीका पर उसका दर्शन भी है। उस दर्शन पे भी दर्शन किया है। तो अंत में हम एक घनपाठ सुन लेते हैं अश्विनों मंत्र के। पुरुभुजा जनस्य तम् ॐ अश्विना यज्वरीरिषो अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि यज्वरीरिषो अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि सुबस्पति द्रवत्पाणि यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि सुबस्पति द्रवत्पाणि द्रवत्पाणि सुबस्पति पुरुभुजा सुबस्पति द्रवत्पाणि सुबस्पति पुरुभुजा पुरुभुजा सुबस्पति पुरुभुजा चनस्यदं पुरुभुजा सुबस्पति पुरुभुजा चनस्यदमिति चनस्यदम् ॐ अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम्। लैपटॉप के नीचे
अथ करना है। अथ इति अयम आरंभार्थे, हमें आरंभ करना है इस आयुर्वेद का, आयुर्वेद को विश्वव्यापी बनाने का। जो विश्व आयुर्वेद एक संकल्प लेकर खड़ी हुई है, उनको चरितार्थ करना। तो आप इस कौशल में पधार कर आए हो, तो आयुर्वेद की जो चेतना है, जो संहिताओं में भरा हुआ समुद्र से भी विशाल ज्ञान है, उनका साक्षात्कार भगवान के सानिध्य में करे और देश दुनिया को दे, तब हमारा ये मानव जन्म है वो सार्थक होगा। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि